should rise in love. ये झूठ बोल रहा है। कौन था वो? किसने बोला? उस लड़की ने बोला। फैन है क्या? लगती तो नहीं है सर। जर्नलिस्ट? नो सर। पीआर टीम से? नहीं सर। तो फिर एलियन है क्या? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कम है। मुझे झूठ से प्रॉब्लम है। तुम इन सबसे सरासर झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम खुद प्यार पर बिलीव नहीं करते। हैप्पी लव? देयर इज नथिंग हैप्पी अबाउट लव। सच ये है कि दर्द के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होता प्यार में। तुम जैसे लोग प्यार को सपना बनाकर बेचते हैं और ये लोग खरीदते हैं, जबकि सच तो ये है कि प्यार सिर्फ एक बहकावा है, बेवकूफी है जिसमें सबका दिल टूटता है। आज तुम्हारी बात सुनकर इनमें से कई लोग प्यार में पड़ना चाहेंगे और प्यार में पड़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए सपने देखेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो उन्हें सच पता चलेगा, उनका दिल टूटेगा। तुम नहीं आओगे उनको संभालने के लिए। ये लोग तुम पर भरोसा करना चाहते हैं, प्यार पर भरोसा करना चाहते हो और तुम इनके भरोसे से खेलते हो। किस लिए? क्यों करते हो ऐसा? सिर्फ एक एल्बम बेचने के लिए? एक एल्बम बेचना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है कि उसके लिए तुम लोगों के इमोशंस के साथ खेलोगे? शर्म आनी चाहिए तुम। जल्दी से इसको बाहर निकालो सिक्योरिटी। प्यार झूठ होता है, तुम झूठ बेच रहे हो। देखिए आप लोग मेरा हाथ छोड़िए, मैं कुछ गलत थोड़ी बोली हूँ। मैं जा रही हूँ ना, आप हाथ छोड़िए। आप तमीज ही नहीं किसी। गॉड, मुझे ये क्या हो गया था अचानक? मैं सबके सामने ऐसे Rockstar. मैं rockstar. Love, love, happy love, 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 happy Let's go. love, happy love. सुन, मैंने सुना प्रमोशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अरे नहीं यार पूरब, पहली बार किसी प्रमोशन में मजा आया। अरे पर हुआ क्या? कोई लड़की थी, बहुत भड़की हुई थी मेरे पे। मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ, पर बहुत सही थी। She was fab यार, सिर्फ पैसों के बारे में सोचती थी। उसने सबके सामने कह दिया कि प्यार मेरे लिए सिर्फ बेचने और खरीदने की चीज है, और इसके बावजूद सारी लड़कियां मुझे सपोर्ट कर रही थी। यार अक्ल नहीं है लड़कियों में। But she, वो एकदम सही थी यार। कुछ देर और रुकती ना तो मैं उसे जॉब ऑफर कर देता, पैसे बचाने में काम आती। वो अभी ना, उस दिन रात को भी प्रॉब्लम उस अभी में ही है। जब भी मेरे सामने आता है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। He's so annoying. अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना। Who's my princess? पता नहीं कौन सी बेवकूफ लड़की होगी जो उस जैसे घटिया इंसान से शादी करेगी। I just hate him. I liked her. या टेढ़ी थी पर very interesting. कोल्ड ड्रिंक। हाँ हाँ ये ठीक है, चल ला। अरे जल्दी बदलो ना चैनल। दादी हाँ रुको। इधर लाओ, मैं चेंज करती हूँ। बुलबुल वो वाला चैनल लगा? ये? हाँ बस यही वाला। ये कौन है? ये तो वो दादी अभी। इसे कहते हैं एंटरटेनमेंट। हम आपको दिखा रहे हैं रॉकस्टार अभी के कजन आकाश के रोके की वीडियोस। पार्टी बॉय आकाश की फियांसे कोई और नहीं बल्कि जाने माने बिजनेस टाइकून शशि जायसवाल की बेटी पेज 3 स्टेपल सुकृति जायसवाल हैं। सुकृति इज अ पार्ट टाइम डिजाइनर एंड पेंटर और अब वो बहुत जल्द बनेगी फुल टाइम वाइफ। वैसे दादी, ये आकाश बड़ा हैंडसम है नहीं? आकाश को छोड़, उसकी फियांसे को देख कितनी सुंदर है। दादी कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में दोनों।
और दादी उसकी ड्रेस देखो, आपको पता है कितनी महंगी होगी? कितनी? कम से कम 10 लाख की होगी। अरे वो छोड़, अभी को देख कैसे आकाश को और सुकृति को हक कर रहा है। इन दोनों की ना डेफिनेटली लव मैरिज होगी। बिल्कुल, वो तो साफ दिख रहा है। और वो लड़की कितनी खुश है, बहुत लकी होगी नहीं? रचना, ये लड़की कहाँ चली गई? यू लायर! इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे। मुझे कहा कि शादी तुम अपनी मम्मी की वजह से कर रहे हो, जबकि असलियत तो यह है कि तुम उससे प्यार करते हो। रचना, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। और कितने झूठ बोलोगे? कोई अंधा भी बता देगा कि ये शादी कोई मजबूरी में नहीं कर रहे हो तुम। यू आर इन लव विद दैट गर्ल। तुम्हारे फोटोज, वीडियोस हर न्यूज चैनल पर आ रहे हैं। वो सब मीडिया को दिखाने के लिए चल रहा है। इनफ! और बेवकूफ मत बनाओ मुझे। यू हैव यूज्ड मी। धोखा दिया है तुमने मुझे। तुमने मुझसे कहा कि ये शादी तुम मजबूरी में कर रहे हो, इसीलिए मैंने भी माँ से अपनी शादी के लिए हाँ बोल दिया। मुझे क्या पता था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। यू कांट डू दिस टू मी। क्या हुआ बेटा? उसी का फोन था? अरे वो मेरे पुत्र को ब्लैकमेल कर रही है। नहीं मॉम, यू डोंट नो हर। सीधी सादी सी लड़की है बेचारी, इतना परेशान। पुत्र तू ना बहुत ही भोला है, कुछ नहीं समझता। अरे यही सब तरीके होते हैं ब्लैकमेल करने के। अच्छा सुन, तेरे पास उसकी और तेरी फोटो होंगी ना? इस बार जब उसने फोन किया तो साफ कह देना, अगर उसने तेरा पीछा नहीं छोड़ा तो तू सारी फोटोज इंटरनेट पे डाल देगा। मॉम, प्रज्ञा सुन, वो जानकी ने सुरेश को खाना पकड़ा दिया। हाँ माँ। अच्छा देख देख देख, मुझे तुझे ये दिखाना था। देख तेरी शादी के ना सारे जेवर मैंने तैयार करवा दिए, पुराने वाले तुड़वा के नए डिजाइन के बनवा दिए। क्या सोच रही थी कि रचना की शादी आने वाली है ना, और वैसे भी अब तो तू भाभी बनने वाली है, तो तुझे भी अपनी तरफ से कुछ देना चाहिए। ये चेन कैसी रहेगी? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रही है मतलब? रिश्तेदारी है बेटा, निभानी तो पड़ेगी। वैसे भी माधवी जी और रचना ने कितना कुछ किया है ना हमारे लिए। आज अगर ये खुशी का दिन हम देख पा रहे हैं तो सिर्फ उनकी वजह से। तुझे तो पता है तेरी शादी को लेकर मैं। अब क्यों होती है इतनी परेशान मेरी शादी को लेकर? जब टूट गई थी तब भी, और अब कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं अगर फिर से मेरी शादी नहीं हुई तो आप। ऐसा क्यों बोल रही? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना अच्छा लड़का मिला है तुझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर नहीं मिलता तो आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती? परछाई है तू मेरी। 9 महीने पेट में रखा है, सबसे पुराना रिश्ता है तेरे साथ। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो ये रीत बनाई नहीं है ना कि बेटी जब बड़ी हो जाती है तो उसे माँ बाप का घर छोड़कर अपने ससुराल जाना पड़ता है, अपना घर बसाने। काश मैं ये बदल सकती, लेकिन मुझे पता है एक औरत के लिए 2 दिन सबसे खुशी के होते। पहला वो जब डॉक्टर उसको उसके हाथों में उसकी बच्ची देता है, और दूसरा वो जब वो वही हाथ उस इंसान के हाथ में सौंपती है जिस पर उसे ये विश्वास होता है कि वो मेरी बेटी को मुझसे भी ज्यादा खुश रखेगा। और माँ, अगर इस बार भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी शादी फिर टूट गई तो? जितने दुख देखने थे तूने देख ली। अब तो तेरे जीवन में बस खुशियां ही खुशी। इतना अच्छा लड़का मिला तुझे, सुरेश ना कभी तुझे दुखी रखेगा ही नहीं।
सरला की बच्ची, कहाँ है तू? हाँ बीजी, इधर आना। आ रही हो बीजी। तूने खाना खा लिया? हाँ माँ। हाँ ठीक है। दी, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। मैंने ना अभी अभी रचना को किसी से बात करते हुए सुना। थोड़ी अपसेट साउंड कर रही थी और कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शादी से खुश नहीं है दी? तो तू ज्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं दी, फिर भी ना तो एक बार सुरेश को बताना, वो रचा से बात करेगा। पहले मैं बात करती हूँ ना, शायद ऐसा कुछ ना हो। तेरे से कुछ बात करनी थी, तेरे अतीत के बारे में। कहीं प्रज्ञा भाभी ने मेरे और आकाश की बात तो नहीं सुन ली? हाँ भाभी। दरअसल बुलबुल ने ना शायद तुझे फोन पर। रच्चू, क्या हुआ? तू ठीक है? हाँ हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। ठीक कैसे है तू? चल चल उधर बैठ। तू इधर ही बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। तू खड़ी क्यों है? तू बैठ 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 बैठ। ये ले, ये पी। रच्चू पी लेना, नमक शक्कर वाला पानी है, तू बेटर फील करेगी। इतना पसीना आ रहा है तुझे। कल के फंक्शन को लेकर इतना सोच रही है ना, शायद इसलिए तबीयत खराब हो गई हो। होता है ऐसा। थोड़ी देर आराम कर ले, शायद तुझे अच्छा लगे। सुरेश, बेटा सुरेश, अरे ये क्या? मेहंदी शुरू होने वाली है और तू अभी तक तैयार ही नहीं हो। हाँ माँ, बस वो। चल जल्दी से तैयार हो जा। एक बात सुन ले, अगर रचना की शादी में तुमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया ना, तो मैं तेरी और प्रज्ञा की शादी में बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी। माँ ऐसा। बहन जी, आपको सरला दीदी बुला रही है। हाँ अभी आई। अच्छा जल्दी आना। चल अब मुंह मत लटका। तेरी और प्रज्ञा की शादी मैं धूमधाम से करूंगी, समझा? जल्दी से तैयार हो जा। दी तू जानती है, मैंने रचना को ना रेड ड्रेस पहनाया, बहुत सुंदर लग रही है यार। और उसकी हेयर स्टाइल ना मैंने बनाई है, देखना सब तारीफ करेंगे उसके। और उसकी जो ज्वेलरी है ना, दी दी तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मिस करेगी ना मुझे? कहीं लेंसेस तो नहीं पहने तूने? देखो तो। कम ऑन दी, रोना बंद कर यार। परदेश में थोड़ी ना जा रही तू, यहीं पड़ोस में तो जा रही है। और वैसे भी थी सुरेश तुझे रोज आकर गुड नाइट बोलते हैं ना खिड़की पर, वैसे मैं भी आकर तुझे गुड नाइट करूंगी। सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं बाहर मेहंदी के लिए, और तू है कि यहाँ पे रो रही है और मुझे भी रुला रही है। मेरा मुस्कुरा तो ठीक है ना? चल जानकी जी, ये कचौरियाँ और समोसे और मंगा ले। अरे माधवी जी, यही नहीं खत्म होने वाले। 500 आदमी और आ जाए ना, तो वो भी खा सकते हैं इसी में। ये सब आ जाओ जल्दी। अरे बीजी कर रही हो, क्यों बैठी हो? आ जाओ मेहंदी की रस्म में जाओ। पर जाया
रचना कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। प्रज्ञा पुत्र रचना क्यों नहीं आई? देखो वो आ गई है। आ गई। कितनी सोनी लग रही है। अच्छा चौकी पे बैठ। लड़के वाले निकल चुके हैं, शगुन की मेहंदी लेकर बस आते ही होंगे। माँ जी वहाँ तक तो आ गए, मैंने सुना। हाँ। माँ जी मेहंदी पहले हमारे यहाँ की लगेगी या लड़के वालों की? माधवी क्या बेवकूफ वाली बात कर रही है? अरे भाई पहले लड़के वालों की मेहंदी लगेगी, इसीलिए तो शगुन की मेहंदी कहते। माँ मैं वो बिंदी लगाना भूल गई, अभी आती हूँ मैं। क्या रचना, तेरा कुछ ना कुछ रह ही जाता। जा जाकर बिंदी लगा कर आ। हम भी चलते हैं ना। हाँ जाओ। नहीं तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ। माँ अरे माधवी जी, ये लीजिए शगुन की मेहंदी। कहाँ है हमारी बहू? अरे हाँ रचना अभी 2 मिनट में ही आ रही है। माधवी जी, आज जब उसके हाथों में मेरे बेटे रोहन के नाम की मेहंदी रचेगी ना, तो आपकी रचना हमारे रंग में पूरी तरह से रंग जाएगी। बिल्कुल सही बात करी आपने। वैसे दिल से तो वो एक दूसरे के पहले ही हो चुके हैं, जैसे हमारे सुरेश और प्रज्ञा। ओह गॉड, ये बार बार वॉमिटिंग। गॉड प्लीज सेव मी। मुझे जो डाउट हो रहा है वो प्लीज सच मत होने देना। वैसे आंटी जी, मेरी होने वाली भाभी कहाँ है? उनसे भी तो मिलाइए। अरे बेटा आती होगी, तुम्हें तो पता है लड़कियों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है। मैं प्रेग्नेंट? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मैं सबको क्या? रचना, बेटा रचना, जल्दी आ। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? रज्जू तूने क्या कहा अभी? रज्जू क्या तू वाकई? रज्जू कुछ बोलना। रज्जू कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, बोलना। रज्जू प्लीज। रज्जू तू अंदर चल। तू पागल है? तुझे पता है तूने क्या किया है? तूने एक बार अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, आंटी जी के बारे में, तेरे भैया के बारे में, वो लोग का क्या होगा? मन करना तुझे जोर पे थप्पड़। देख रज्जू, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि इस वक्त मुझे तुझ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन देख तुझे मुझे बताना होगा कौन है वो। अगर मुझे नहीं बताएगी तो मैं तेरी मदद कैसे करूंगी? For God's sake, रज्जू कुछ बोल। आकाश नाम है उसका। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं अपने कॉलेज का असाइनमेंट करने मुंबई आई और उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जिसमें वो भी पढ़ता था। मुझे लगा था कि इस पहली मुलाकात के बाद बात वही खत्म हो गई, लेकिन मैं गलत थी। उस मुलाकात के बाद से ही सब कुछ शुरू हुआ। हे, लेफ्ट? पता नहीं क्यों,
लेकिन मुझे भी वो अच्छा लगने लगा। उसके बाद हम रोज मिलने लगे। आई लव यू रचना। माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी और ये बात जब मैंने उसके साथ शेयर की तो उसने भगवान को साक्षी मानकर हमने शादी कर ली। फिर मुझे किसी बात का डर नहीं रहा। मैं पूरी तरह से उसकी हो चुकी थी। पता है रचना, मैंने तुमसे शादी क्यों की है? ताकि मैं तुम्हें प्रूव कर सकूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। एंड बिलीव मी, मैं वापस आ तुम्हारी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ, पूरी सोसाइटी के साथ तुमसे शादी करूंगा। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके वादे भी उसी की तरह झूठे निकलेंगे। और 1 महीने बाद मैंने देखा कि उसकी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ तय हुई है। मैंने फौरन उससे फोन लगा के उससे जवाब मांगा तो उसने बेशर्मों की तरह हाँ भी बोल दिया कि ये शादी वो अपनी माँ की वजह से कर रहा है। उसकी माँ ने उसे फोर्स किया उस लड़की से शादी करने के लिए, इसीलिए क्योंकि उसके पास पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ है। उसके लिए आगे बढ़ना इतना आसान था, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मेरे लिए मैं क्या करूं? इतनी बड़ी बात मैं छुपा भी नहीं सकती और सबको बता भी नहीं सकती कि रचना प्रेग्नेंट है।